नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुआ ध्वजारोहण। उप मुख्यमंत्री ने तिरंगे को दी सलामी। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। युवाओं को दिया सफलता का सूत्र। मुख्यमंत्री कन्या निकाह विवाह योजना में 107 जोड़ों ने बसाई गृहस्थी और हत्या के 3 आरोपियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर तिरंगे को सलामी दी गई। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के 70 वर्ष पूर्ण होने पर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तिरंगे को सलामी दी गई और गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस का भव्य आयोजन रीवा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे मध्य प्रदेश के लोग और ज़्यादा उत्साहित हैं। सिंचाई, बिजली, सड़कें, रेल, हवाई अड्डे और निवेश के अपार संभावनाओं वाले मध्य प्रदेश में पहली बार निवेश के लिए इतने ज़्यादा लोग उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त करने वाला है। इस प्रगति को देखते हुए मध्य प्रदेश स्थापना का जो ये वर्ष है, उसमें एक अलग तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी को मध्य प्रदेश स्थापना के इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में युवा अभिप्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन टीआरएस महाविद्यालय में किया गया। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर युवा अभिप्रेरणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विंध्य सपूत जनरल उपेंद्र द्विवेदी, थल सेना अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि उन दिनों उनके पास रिक्शे तक के लिए पैसे नहीं होते थे। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य, समस्त प्राध्यापक व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, भारतीय थल सेना प्रमुख, इन दोनों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों को साकार करने में सूत्रधार रहे हैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर अमित तिवारी, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प्राणी शास्त्र विभाग टीआरएस कॉलेज रीवा, जिनका समर्पण और मुझे नहीं लगता उनको कोई बदलाव है। डॉक्टर आनंद सिंह, प्रेसिडेंट आर्मी रीवा, all of the members of the Indian Medical Association, eminent faculty members, esteemed alumni, मैं यहाँ कुछ veterans भी देख रहा हूँ, उनको भी गए, post graduate, graduate students, nursing staff, media persons, ladies and gentlemen, और of course मेरे बड़े भाई साहब। सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की 70वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय सेना का प्रमुख होने के अलावा मैं रीवा की पावन धरती का प्रमुख हूँ। जो संस्कार, जीवन मूल्य और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना मैंने इसी माटी से सीखी है और
इसका सफर जैसे बताया है रीवा के गंभीर गांव से शुरू हुआ और ये आज का सफर जो है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे जैसे बताया भी गया है कि हमने जो भी कुछ सीखा है अपने परिवार में, इसमें रीवा का बहुत ही अहम रोल था। थल सेना अध्यक्ष के मुख्य आतिथ्य में चिकित्सा व नर्सिंग छात्र छात्राओं से परिसंवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में किया गया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर आज शासकीय श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना अध्यक्ष के आतिथ्य में चिकित्सा नर्सिंग छात्र छात्राओं से परिसंवाद एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा विभाग मध्य प्रदेश राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। इसके अलावा सांसद जनार्दन मिश्रा, डीन डॉक्टर संजीव अग्रवाल, अध्यक्ष डॉक्टर राहुल मिश्रा सहित पूरा मेडिकल स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय सभागार, जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे संयुक्त संचालक व मुख्य अधीक्षक से डॉक्टर राहुल मिश्रा सर से कि हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान स्मृति चिन्ह एवं पुस्तक भेंट करके करें। बुद्धि युक्तो जहाति ऊपरे शुक्र दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। मुख्यालय में आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का आयोजन किया गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जिला प्रशासन और सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 107 जोड़ों की गृहस्थी बसाई गई, जिसमें से 105 हिंदू विवाह और 2 निकाह संपन्न कराए गए। अधिकारियों ने बताया कि अब योजना में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे गरीबी रेखा के अंदर रहने वाले जोड़ों को ही इसका लाभ मिल सकेगा। इसके पहले सभी इसका लाभ ले सकते थे। इसके अलावा संख्या में भी बदलाव किया गया है। अब न्यूनतम 11 विवाह कराए जाएंगे और अधिकतम 200 विवाह कराए जाएंगे। इसके पहले ये संख्या 300 से 400 पार कर जाती थी। वहीं राशि डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। नहीं आ पाए थे। आप सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी यहाँ। मैं चाह रहा था कि आप एक संक्षिप्त परिचय जो है अपने विवाह संपन्न होंगे, क्योंकि शासन की सर अभी तक पूर्व में जो पैर पूजन का क्रम संपन्न कर दें। जिनको तकलीफ न हो, इसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं। ये चमत्कार है कि नहीं है? और अभी वीरेंद्र गुप्ता जी ने कहा कि यहाँ पर सभी लोग मिलजुल के रहे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसको देखना है तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो हिंदू
बेटे बेटियां उनकी शादी हो रही है, तो यहाँ पर मुस्लिम बेटे बेटियों का निकाह भी हो रहा है। सामाजिक मुख्य रूप से इसमें जो पूर्व वर्षों से इस बार जो परिवर्तन हुआ है उसमें अब वर और ये वधू यानी कन्या और उसके पिता का गरीबी रेखा में होना आवश्यक है। पहले ये नहीं था और विवाह की न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या भी निर्धारित की गई। न्यूनतम 11 जोड़े और अधिकतम 200 जोड़े भाग लेंगे। अब अन्यथा आप लोग देखे होंगे पीछे पूर्व वर्षों में ये 300, 400 शादियां हो जाती थी। और जो तीसरा प्रमुख रूप से किया गया कि डीबीटी के माध्यम से इनके खाते में जाएगा। और आज हमारे इस कार्यक्रम में कुल 105 जोड़े जो है विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें से 2 हमारे निकाह हैं, यानी इस विवाह के 103 जोड़े और निकाह के 2 जोड़े, कुल 105 जोड़े हैं। इनका बाइफरकेशन नगर निगम के 7 जोड़े हैं, जनपद पंचायत रीवा और नगर पंचायत 21 हैं, जनपद पंचायत सिरमौर और नगर पंचायत के 20 हैं, जनपद पंचायत गंगेय के 17, जनपद पंचायत रायपुर के 20 हैं, जनपद पंचायत त्योंथर 15, जनपद पंचायत जवा। इस तरह से कुल मिलाकर 105 जोड़ों का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें आप लोग देखें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे हैं। नहीं, हाँ, एक चीज और है कि राज्य शासन ने जो पहले किसी भी तिथि में पहले पूर्व में व्यवस्था थी कि माननीय प्रभारी मंत्री की माने अनुमोदन से हम तिथि निर्धारित करते थे। अब राज्य शासन ने निश्चित कर दिया कि देवउठनी एकादशी, दूसरा बसंत पंचमी, तीसरा अक्षय तृतीया, 3 तो माने पूरे प्रदेश में एक साथ होंगे। एक अन्य तिथि है जिसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण से चर्चा करके कोई एक अन्य तिथि रख सकते हैं। इस तरह से केवल 4 तिथियों में यह व्यवस्था होगी। जो पहले ब्लॉक स्तरीय होता था, इसको राज्य शासन ने जिला स्तरीय कर दिया। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का सुझाव एवं निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, तो अब अगले बार से ये देखेंगे कि इसको कैसे माने उनके निर्देश और सुझाव का पालन किया जाए, उस पर अमल करेंगे। बैकुंठपुर। शादी कर रहे हो, क्या काम करते हैं? हो गया, मजदूरी करते हैं। हो गया, लगी है ना शादी, एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, पूरे पता है, मम्मी पापा भी क्या नाम है? प्राची साकेत। शादी कर रही आपने घर वालों ने पसंद किया था, ये मुख्यमंत्री कन्या योजना में शादी हो रही, कैसा लगा? अच्छा। किस गाँव से आए हो? गुड़ से। आपके माता पिता भी आए? क्या नाम है? क्या नहीं जीवला। ये शादी आपने कैसे लगी? आपके घर वालों लगाई? हाँ, घर वाले को। यहाँ शादी करने के लिए कौन बोल रहा है? घर से ही सब जी। लड़की कौन पसंद किया? हम ही सब फैमिली सब सही। बताइए क्या नाम है? सुमन साकेत। क्या माना था कि यहाँ शादी होगी आपकी? ऐसे क्या हुआ? क्या पता था कि यहाँ शादी करनी है आपको? नहीं, ऐसे नहीं, वहाँ पता घर वालों की मर्जी से हुई है। अभी शादी हुई तो कैसा महसूस? अच्छा लगा? जी सर, अच्छा। ये शादी किसने पसंद की थी? किसने शादी लगाई थी? घर वालों ने। क्या करते हैं आपके पति? वो क्या करते हैं? काम करते हैं। हत्या के आरोप के चलते 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला 2 साल पुराना है। 17 मई 2023 को मनगामा थाना अंतर्गत हिनौता में भारत कोल के साथ गांव के ही 3 लोगों ने मारपीट की, जिनमें से उनके कुछ साथी भी शामिल थे। मामला शराब पीने के लिए पैसे देने को लेकर हुआ था। जब आरोपियों ने पैसे मांगे तो मृतक ने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की गई। 17 मई को हुई मारपीट के बाद 27 मई को पीड़ित भारत कोल की मौत हो गई, जिसके बाद संबंधित धाराओं में परिवर्तन किया गया और हत्या के आरोप सहित अन्य धाराओं में तीनों आरोपियों पुईटा कोल, भवना कोल और शनि कोल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक DN मिश्रा ने क्या बताया, सुनिए। हिनौता गया हुआ था और गाड़ी को किनारे लगा के और घर के अंदर से खाना लाया और घर के बगल में ही गिट्टी पड़ी हुई थी, वहीं पर बैठ के भोजन कर रहा था। तभी इसी के गांव के पुईटा कोल पिता स्वर्गीय मुंडा कोल उम्र 65 वर्ष, भवना कोल उर्फ बमनल पिता मुंडा कोल उम्र 42 वर्ष, सनी कोल पिता मुन्ना कोल उम्र 23 वर्ष, निवासी गुड़, ये तीनों लोग आते हैं
और समय लगभग रात के 10:30 बजे का रहा है और अजीत से दारू पीने के लिए पैसे की मांग करते हैं। जब वो पैसा देने से मना करता है तो ये लोग उसे माँ बहन की भद्दी गाली देने लगते हैं। जब गाली देते हैं तो फिर उसने मना किया कि भाई हम दारू पीने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं और आप हमें गाली दे रहे हैं। तो इससे वो क्रोधित हो गए और लाठी से, हाथ मुक्का से अजीत कोल के साथ मारपीट करने लगे। और जब मारपीट हो रही थी तो वो सुरक्षा के लिए आवाज़ लगाया, तभी मृतक भरत कोल और भरत कोल की पत्नी कुसुम कोल और अशोक गुप्ता, ये 3 लोग आ गए और बीच बचाव करने लगे। तभी जो है तीनों आरोपियों ने बुरी तरह से भारत कोल को और अजीत कोल के साथ मारपीट की और भारत कोल के सिर में बबना कोल ने लाठी से मारा, जिससे वो वहीं पर लहूलुहान हालत में गिर गया। और हल्ला गुहार हुआ तो गांव के अन्य लोग आ गए तो ये वो मौके से वहीं से फरार हो गए। फिर भारत कोल, अजीत कोल और उसकी पत्नी कुसुम कोल थाना मनिगवा पर जाते हैं और मनिगवा में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 238/23 धारा 294, 323, 506 बी का अपराध तीनों आरोपी पुइटा कोल, बबना कोल और सनी कोल के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाता है। भारत कोल का मेडिकल के लिए पुलिस लेकर के CSC मनिगवा जाती है। उसके सर में गंभीर चोट होने की वजह से उसे संजय गांधी अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है और वहाँ से चोट ज़्यादा थी तो वो आकर के 17/5/23 की रात में ही रेफर होता है और उसका संजय गांधी अस्पताल में सर्जरी विभाग में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है और 27/5/23 को उसके सिर में अत्यधिक चोट लगने की वजह से उसकी संजय गांधी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। पुलिस इस मामले में विवेचना कर रही थी, विवेचना अधूरी थी, तो पुलिस के द्वारा इस पर धारा 302 का इजाफा किया जाता है और इजाफा करने के बाद इस पर पूरी विवेचना न्यायालय में की जाती है और फिर इसका विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में चालान आता है और 7/8/23 को चालान आ जाता है JMFC राखी साहू जी की अदालत में। इसके बाद ये मामला कमिट होकर के 14वें अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी जी की अदालत में आता है, जिस पर मेरे द्वारा इस प्रकरण की पैरवी की जाती है और इस मामले में 22 साक्षियों के कथन मेरे द्वारा कराए जाते हैं, जिससे तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित होता है। माननीय न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित किया जाता है और आजीवन कारावास की सज़ा के साथ साथ 2-2 हज़ार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया जाता है। अर्थदंड की राशि अदा न करने की स्थिति में रीवा शहर से बाइक चोरी होने का वीडियो सामने आया है। खबर लिखे जाने तक बाइक चोर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। रीवा शहर में एक बार फिर से बाइक चोरी की वारदात कैमरे में कैद हुई है। घर के बाहर खड़ी बाइक चोर पलक झपकते ही गायब कर दिया। पूरा मामला CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है। ये तस्वीरें रीवा शहर की हैं, जहां देर रात एक युवक बड़ी सफाई से घर के बाहर खड़ी बाइक को चुराकर फरार हो गया। चोर पहले कुछ देर तक गली में इधर उधर घूमता रहा और मौका पाते ही बाइक के लॉक को तोड़ा और लेकर गायब हो गया। कुछ ही सेकंड में वहां से निकल गया। CCTV फुटेज में आरोपी का चेहरा नजर आ रहा है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब तक चोर तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ लोगों को सुरक्षा देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं B फार्मा 4 वर्षीय और D फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2
वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसे तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। शहर भर में आज देव उठनी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर क्या कहा ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल ने, सुनिए। देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठान एकादशी जिसको कहते हैं, ये एकादशी के विषय में जो है बहुत ज़्यादा विवाद है कि 1 तारीख को जो है देव उठनी एकादशी है कि 2 तारीख को देव उठनी एकादशी है। इसके बारे में जो है जो आख्यान है कि भगवान विष्णु जो है अपनी योग निद्रा से जो है इस दिन जो है जागते हैं और ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन जो है व्रत आदि करना चाहिए, पूजन आदि करना चाहिए। तो जो देव उठनी एकादशी है वो 1 तारीख को 7:30 बजे से जो है शुरू हो जाएगी और 2 तारीख को जो है 8 बजे तक जो है ये एकादशी रहेगी। तो इस कारण विवाद का विषय बना हुआ है कि 1 तारीख को जो है देव प्रबोधनी मनाया जाए कि 2 तारीख को तो प्रबोधनी मनाया जाए। तो इसके लिए तथ्य ये है कि एक तो क्या है कि रविवार के दिन जो है तुलसी को छुआ नहीं जाता, तो दूसरे दिन जो है 2 तारीख को जो है रविवार पड़ रहा है और 1 तारीख को जो है देव उठनी एकादशी बन रही है। तुलसी विवाह जो है इसी दिन करना चाहिए क्योंकि तुलसी को जो है रविवार को छुआ उड़ा नहीं जाता, इसलिए जो है शनिवार को जो एकादशी पड़ रही है, 1 तारीख को एकादशी पड़ रही है, इसी दिन जो है शाम के समय जो है, रात के समय जो है तुलसी विवाह कराना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण की जो है पूजा करनी चाहिए। भगवान क्योंकि योग निद्रा से इस दिन जाग जाते हैं, लग्न मुहूर्त जो है इस दिन शुभ संस्कार जो है शुरू हो जाते हैं। सारे शुभ संस्कार जो है देव उठनी के बाद ही शुरू होते हैं। तो जब देव उठनी हो जाती है मतलब नारायण जब जो है जाग जाते हैं, क्योंकि ये चतुर्मास बिताते हैं, 4 मास जो है भगवान योग निद्रा में रहते हैं और 4 माह जो है खर मास होता है और ये 4 माह के बाद जो है ये देव उठनी जो है एकादशी आती है। तो निश्चित रूप से जो है एकादशी के दिन से विवाह, मंडप, मुहूर्त, कंछेदन, जनेऊ जितने भी संस्कार होते हैं उसको करने से जो है अक्षुण फल की प्राप्ति होती है, शुभत्व की प्राप्ति होती है और ग्रह नक्षत्र भी जो है और तिथिवार जो है सही बैठते हैं। तो इसलिए जो है 1 तारीख को जो है देव प्रबोधनी एकादशी मनाएं। जो लोग व्रत आदि करते हैं तो उनको जो है वो 1 तारीख को व्रत रहें और हो सके तो 2 तारीख को जो है 12 बजे के बाद जो है पारण करें। तो पारण करने का समय जो है 2 तारीख को जरूर है, तो 2 तारीख को 12 बजे के बाद जो है पारण करें, लेकिन 1 तारीख को ही व्रत रहना श्रेष्ठ कर रहेगा। और विविध मान्यताएं हैं, कैलेंडरों में, पत्रों में विविध मान्यताएं हैं कि 2 तारीख को जो है तुलसी विवाह किया जाए और इस तरह की लिखा हुआ है, लेकिन 1 तारीख को जो है शुभ मुहूर्त है। 1 ही तारीख को तुलसी विवाह देव प्रबोधनी एकादशी को मनाना चाहिए शास्त्रानुसार और विधिवत और ज्योतिषी मानदंड के आधार पर 1 तारीख को देव प्रबोधनी एकादशी का उत्सव जो है जरूर मनाएं। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।